और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए। पाकिस्तान सऊदी अरब से इजाफी माली इमदाद की दरख्वास्त करेगा। इजाफी पैकेज 3 अरब 20 करोड़ डॉलर पर मुश्तमिल होगा। नई हुकूमत चीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी माली इमदाद की दरख्वास्त पर गौर कर रही है। वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत कर दी। कहा, सूद से पाक बैंकारी दुनिया भर में मुमकिन है। बैंकों का कर्ज की रकम से ज़्यादा वसूल करना रिबा के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का फैसले का खैर मकदम। कहा, हुकूमत और मरकज़ी बैंक फैसले का बगौर मुतालिया करेंगे। इक़दाम और टाइम फ्रेम पर अदालत से रहनुमाई ली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल्लाह कहते हैं कि हुकूमत 5 साल में मौशी क़वानीन को इस्लामी निज़ाम में ढालने की पाबंद है। रहनुमाई करने पर उलमाए कराम, मुफ्ती साहिबान, वकला को सलाम पेश करता हूँ। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्जों को सूदी निज़ाम से पाक करना होगा। वफाकी शरई अदालत का फैसला अहम संग मील साबित होगा। अदलिया फैसला कर ले, पंजाब असम्बली पुलिस को चलानी है या अदालत को। परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोटों के खिलाफ फैसला आने तक इलेक्शन नहीं मानेंगे। शरीफों की औकात सामने आ गई है। राजा बशारत ने कहा कि गैर जमहूरी तरीके से मुंतखब वज़ीर आला को कैसे तस्लीम कर लें। खाफ लीग और तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज के हल्फ से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हल्फ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। अदालत के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद टल गई। स्पीकर ने असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया। राना मशहूद कहते हैं कि इजलास मुलतवी करना परवेज इलाही की बदनीयती है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि स्पीकर गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पंजाब में आईन और कानून से खिलवाड़ हो रहा है। उस्मान बुज़दार आज भी सरकारी प्रोटोकॉल लिए बैठे हैं। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गवर्नर पंजाब हल्फ से रोगर्दानी कर रहे हैं। परवेज इलाही के इमा पर डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया। मलिक अहमद ने कहा कि इनके जराइम फहरिस्त लंबी होती जा रही है। इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले आईन और कानून की रोशनी में करता है। फैसले इनफरादी नहीं, इत्तेफाक राय से किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा, मुल्क के मफाद में बगैर किसी दबाव के फैसले करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन से ना लड़ें, फॉरेन फंडिंग की चोरी का केस लड़ें। तो गुंडागर्दी की तो कानून आपके सामने खड़ा होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंतबाह। कहा कि जमहूरी हुकूमत आने से आइन शिकन बेसुकून हो गए हैं। महंगाई, लोड शेडिंग का खात्मा और मईशत की रवानी पर काम कर रहे हैं। पीपी और नून लीग ने बर वक्त रिकॉर्ड फराहम नहीं किया, इसलिए स्क्रूटनी में ताख़ीर हुई। सरबराह कमेटी का इलेक्शन कमीशन में बयान। कहा, अकाउंट्स की छानबीन 8 हफ्ते में मुकम्मल कर ली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 17 जमातों के अकाउंट्स की तफसील मुश्तबा है। तहरीक इंसाफ ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का हुक्म दिया तो हम कैसे रोक सकते हैं। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने नूर आलम खान नाअहली रेफरेंस के दायरा अख्तियार पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि 20 मुनहरिफ अरकान से मुतालिक 30 दिन में फैसला कर देंगे। स्पीकर को रेफरेंस की कॉपी लेने और 6 मई तक जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी।
जामिया कराची धमाके की तहकीकात जारी, सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई। खुदकुश बमबार खातून के वालिद का बंगला सील कर दिया। बंगला सज्जल थाने की हुदूद में वाक़ है। अहले इलाका का कहना है कि यहाँ सरकारी गाड़ियों में लोगों का आना जाना होता था। मुलाजमत बहाली के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। बाप की बैसाखी दूं या फटे हुए जूते, खातून समराना की सिंध हाई कोर्ट में फरियाद। अदालत ने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर DMC मलिर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी तलब कर लिया। गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम साबित नहीं हुआ। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबित चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर सबूत नहीं दे सके, माली फायदा साबित होने के शवाहिद नहीं आए। तहरीक इंसाफ आज शब दुआ मनाएगी। प्रोग्राम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मरकजी तकरीब बनी गाला में होगी। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील दुआ करवाएंगे। इस वक्त आपको लिए चलते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवानगी से पहले कौम को अहम पैगाम दे रहे हैं। Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. The visionary Saudi leadership of Crown Prince Mohammed bin Salman has worked assiduously to achieve greater progress and prosperity for the brotherly people of Saudi Arabia. We take pride in the remarkable development achieved by Saudi Arabia within the framework of the Crown Prince's Vision 2030, which is a transformational initiative. We also commend the Kingdom's leadership of the Muslim Ummah and for its deep commitment to Muslim causes. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. I would also like to convey my sincere good wishes to the Pakistani expatriates in the Kingdom who have always contributed enormously to the economic development of Pakistan. They are a key partner in further fortifying Pakistan-Saudi brotherly relations. Long live Pakistan-Saudi brotherhood, Pakistan-Saudi dosti zindabad. इस वक्त आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवानगी से पहले अहम पैगाम दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब का साथ दिया है और सऊदी अरब से मिसाली ताल्लुकात हैं। इस दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गौर होगा। बिलाशुबा सऊदी अरब से पाकिस्तान के हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।